इकबाल जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए, नहीं तो हम आगे तक जाएंगे। हम नहीं, ऐसे हम रुकने चुप बैठने वाले नहीं है। हमारा तो कहीं का जवान बच्चा चला गया, जो हमारे जीने का सारा बिल माँ बाप का बच्चा था। मैं केंद्र से और मोदी जी से और सीएम यहाँ के दिल्ली सरकार के केजरीवाल से मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के कि हमें इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। नमस्कार, एक बार फिर जुड़ चुके आप जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ। इस समय देश की राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हैं। जो लड़के का मर्डर हुआ था, जमाटे वाले लड़के का, आज हम उनके घर के पास पहुंचे हैं और इनके कुछ सदस्य इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं इनके मुंह से क्या रहा और कैसे रहा। माता जी, आपके कौन लगते थे वो? मेरा बेटा बहन का बेटा लड़का है, मेरा भांजा। क्या इस पूरी वारदात का क्या मैटर रहा, कैसे हुआ है, क्या रहा है? बेटा हमें इस वारदात का कोई पता नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ। अमेजोन में काम करता था वो पता नहीं ऊपर से ऑर्डर रहने गया, उसने बाइक खड़ी की है नीचे, वहाँ कोई 5-6 लड़के बैठे हुए थे। वो कहने लगे जो बाइक हटा ले। इसने कहा मैं ऊपर से ऑर्डर ले आता हूँ, आके हटाता हूँ। ऑर्डर ऊपर से ले आया, जैसे लेके आया इन्होंने मार कुटाई की, चाकू मारे, सर के अंदर भी सुए मारे, क्या क्या मारा। वो छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा, कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। इतना मारा हुआ बाजार, देखो बाजार के अंदर उसके किसी ने हेल्प नहीं की। तड़पता रहा 1.5 घंटा। अमेजोन का ही कोई दूसरा लड़का ऑर्डर लेके जा रहा था, उसने देखा, उसने उसका फोटो बनाया, वो पुलिस को फोन करता रहा, पुलिस ने फोन नहीं उठाया। वो 5-6 बार फोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर उसने वहाँ पर एम्बुलेंस के वहाँ फोन किया, एम्बुलेंस आई, उसको हॉस्पिटल लेके गई। हमारे बच्चे ने दम तोड़ दिया, मौत मर गया हमारा बच्चा। पता नहीं कौन थे, क्या थे, क्या थे। पुलिस से क्या पता लगा? अभी तक किसी को अरेस्ट किया गया है या कुछ हुआ है? अभी हम लोग आए हैं, अभी मालूम पड़ा कि जो मेन जिसने मारा था उसको अरेस्ट कर लिया, उन्होंने पकड़ लिया। कौन से पुलिस ने अरेस्ट किया है? तिलक नगर थाने की पुलिस ने किया बेटा। ये जो बच्चा है आपके कौन लगते थे? मेरा बेटा है, मेरी छोटी बहन का बेटा है। उसके माँ बाप पहले ही गुजरे हैं। मतलब हमारा ही बच्चा है, देखो 27 साल की कोई उम्र नहीं होती है। पता नहीं कौन दुश्मन था, क्या था। इतना मेन बाजार छटपटाता रहा, तड़पता रहा, कोई हेल्प करने नहीं आया। किसी ने किसी को फोन नहीं किया कि आगे ऐसे जो बच्चा तड़प रहा है, इसको मार रही है, क्या नहीं। रोइए मत माता जी, आप मेरी माँ हो, रोइए मत। कितने बजे करीब की वारदात हुई तकरीबन? 1:30 बजे फूल सी बेटी। नहीं रोइए मत, रोइए मत माता जी, मत रोइए। मेरे तो फूल सी बेटी बर्बाद होगी। 30 साल की मेरी बेटी है, 33 साल का ये, तो बताओ अब क्या करेंगे सारी उम्र में। कितने लोग थे लगभग? ये सुनने में तो आया 4 थे या 2 थे, सुनने में तो यही आया। हम तो अरेस्ट कितनों को किया? अरेस्ट अभी मेरे ख्याल 2 हुए, एक हुआ है अभी अरेस्ट। अभी हमें पता चला एक ही हुआ है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना। अगर सड़क पे कोई पड़ा है तो उसको उठा के पुलिस को फोन कर दो, कुछ तो हेल्प किसी ने भी नहीं की और हमें अभी तक पता ही भी नहीं, क्योंकि हम तो धोनी के इलाके में रहते हैं। तो हमारे को तो फोन आया, तो हम कल पहुंचे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसकी बॉडी वहाँ ये दीनदयाल हॉस्पिटल में पड़ी हुई है अभी तक। हेलो, हमारे को बॉडी दी नहीं। हम तिलक नगर थाने भी गए, एसीबी से भी मिले, सारा उसको बोला, सबसे मिले। ठीक है, तो ना दीनदयाल थाने में होता तो हम हॉस्पिटल में भी नहीं गए, अभी तक उसको देखा ही नहीं। क्या वो ऑन द स्पॉट वो खड़ा, कहते हैं ब्लड बहुत ज्यादा ले गया। उसके सुए खोपे हैं, चक्कू मारे हैं, सिर पे ईंटें मारी है उसको, कहते 4-5 थे। पूरी वारदात ये थी कि गाड़ी के बेस पे लगा, गाड़ी को पार्क नहीं लगा। गली नंबर यहाँ 13 की बात है, गली नंबर यहाँ से बात में बताओ, बंदा मार के चलते बने। हमारे लिए तो बेहनाई हो गई ना, हमारा तो बेटा चला गया ना। उसकी उम्र क्या थी? माँ बाप उसके पहले गुजर गए थे। बच्चा है, छोटी सी उम्र है, शरीफ लड़का, ना फालतू बोलता। हमें तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें तो।
हमें तो इंसाफ चाहिए, कहते हैं कड़ी कड़ी सजा देनी चाहिए। खालसा रेस्टोरेंट वहाँ पे खुला हुआ था, उन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब उनके सामने वारदात हो रही थी उन्होंने क्यों नहीं किया? वो बंद पड़ा हुआ है और वहाँ का मालिक भी भाग गया है, वहाँ भी नहीं खोला। उन्होंने तो बाहर बैठे हुए थे, वो रेस्टोरेंट वाले मालिक ने भी एक्शन लिया कि तुमसे ऐसे मारा। कल से उसने बंद कर दिया। क्योंकि हमें तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें उस लड़के को। अगर इंसाफ नहीं मिला ना तो हम धरने लगाएंगे, फिर कुछ भी करेंगे, आगे तक जाएंगे। सीधा काम पे जाता था, सीधा काम पे जाता, सीधा काम से आता था, कभी उसकी आवाज तक नहीं सुनी। हमने सुना, हमारा दिल ऐसे दहल गया, ये क्या हो गया? हमेशा जो गोली मारे, गोली का जवाब गोली से, छुरा मारे तो छुरे का जवाब। हमें तो ये बहुत ज्यादा कांड हो रहे हैं, दिल्ली में ही हो रहे हैं ज्यादा बाहर से। ये छोटी सी बात में बताओ, मासी, मैं भी मासी हूँ, ये भी मासी है, हमारा तो बेटा है ना, ये भी मासी है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, अमेजोन का दूसरा ही लड़का ऊपर से ऑर्डर लेके नीचे उतर है, उसने देखा कि वो पड़ा हुआ है, जोमेटो का वो पुलिस स्टेशन में फोन करता रहा, पुलिस नहीं आई, पुलिस वालों ने फोन उठाया ही नहीं। पब्लिक भी खड़ी रही है, देखती रही है, वीडियो फिल्में बना रही है उसकी, किसी ने वो नहीं किया कि उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए, उसकी जान बच जाए, तब तक किसी ने बचाव नहीं किया। जब पुलिस आई है तो तब सब अंदर घुस गए, सब नहीं, उसकी जिंदगी तो बर्बाद, जिंदगी तो उसकी हो गई ना। 5 साल का बेटा है, उसकी वाइफ है कोमल, वो तो वो हो गई ना, हम बर्बाद हो गए, हमारा बेटा। प्रेशर पे आ गई थी, वो तो रो ही नहीं रही, उसको पता नहीं क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो अभी रहा। तक तो हम हॉस्पिटल भी नहीं गए ना, उसकी वो देखी है। बेटा अब फिर सुबह से क्या कह रहे, क्या डेड बॉडी कब तक मिलेगी आपको? डेड बॉडी का कल उन्होंने कहा जी हम दे देंगे, शाम को आईओ ने बोला जाके ले लो, उस समय 3:30 बजे थे, वहाँ गए तो वो कहते हैं जी डॉक्टर का पैनल नहीं आया, अभी ये है वो है, कल पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये है वो। अब देखिए आज कब देते हैं कब नहीं देते। आज दोपहर तक का टाइम दिया, दोपहर तक का दिया, देखो पता नहीं कब दे देंगे, पता नहीं। पुलिस स्टेशन में भी हम लोग सुबह के बैठे हुए, आज भी गए थे? नहीं, आज नहीं गए। कल सुबह के बैठे कल हुए, जब 3:30-4 बजे जाकर आईओ से हमारी बात हुई है, मतलब कुछ सुनने को तैयार नहीं था बिल्कुल हमारी बात। कैमरे का क्या कहते कैमरे खंगाले गए हैं, कैमरे में क्या वो आया नहीं उसको मारते हुए? आता क्यों नहीं आता? नहीं, सिर्फ वो उनकी फोटो ही दिखा दे हमारे को, एसीपी कि ये है जी 2 बस, मारते हुए नहीं दिखाया उसको। आता है कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर, तो आपने कैमरे क्यों नहीं? कैमरे लगाने से क्या फायदा फिर? ऐसे तो गली में चोरी होती है, कैमरे में चोर आ जाता है, दरवाजा तोड़ रहा है, सामान निकाल रहा है, अगर कोई एक्शन नहीं है, कैमरे लगाने का क्या फायदा है फिर? राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके की ये वारदात है, जहां पर कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कैमरे, और ऐसे में बताया जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में जब चाकू मारे गए हैं वो चीज तो दिखाई नहीं दी गई, खाली 2 फोटो दिखाए गए। और पुलिस प्रशासन को भी एक जोमेटो वाला और लड़का जो था उनने कॉल किया और पुलिस प्रशासन टाइम पे नहीं पहुंच पाई। अगर पुलिस प्रशासन टाइम पे पहुंचता या कोई भी व्यक्ति वहां उसको मदद करता तो शायद वो लड़का हमारे साथ जिंदा रहता। लेकिन कहीं ना कहीं जब राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं घटती है तो इससे पूरे देश को सबक लेना चाहिए कि पूरे देश में किस प्रकार की हालात होंगी। जो सरकारें यहाँ दावा करती है कि राजधानी दिल्ली में हमने 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उन सरकारों से हम सवाल पूछना चाहते हैं, जब आज इन माँ का बच्चा यहाँ पे मर्डर हुआ गया, उसको मार दिया गया है, अभी तुम्हारे सीसीटीवी कैमरे कहाँ हैं? अभी वो काम क्यों नहीं कर रहे? अभी क्या है, कहाँ तुम्हारा प्रशासन है, क्यों नहीं इनकी मदद हो पाई इस समय यहाँ पर? इस परिवार को जिस तरह आपने रोते बिलखते देखा है, क्योंकि आज हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में हमें कुछ और भी चीजें मिली थी, और भी चीजें बताया गया था, लेकिन हम खुद वेरीफाई करने के लिए आए, उनके घर वालों से पता करने के लिए आए कि क्या क्या कहानी थी। तो आज इनकी मम्मी से बात की, इनका दुखता हुआ चेहरा देखा हमने, और पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे को न्याय मिलेगा, वो भी शीघ्र न्याय की अपेक्षा लेके बैठे हैं। हमारे बीच सागर सिंह की वाइफ भी है, सीधा उनसे बात करते हैं। मैम बताइए, आप कुछ आगे पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कार्रवाई आगे हुई है और क्या मांग है आपकी आगे? तो कब आपको पता लगा इस घटना के बारे, कितना टाइम बाद? आधे पौने घंटे बाद फोन आया था मेरे पास, ऐसे आपके हस्बैंड को किसी ने मार दिया, आप जल्दी वहाँ आ जाओ। फोन कहाँ से आया था आपको? उनके नंबर से आया था, किसी और लड़के ने किया था, जो लेके गया था ना, जो लेके गया था, जो लेके गया था, जोमेटो वाला ही। हाँ। तो पुलिस के पास जब आप गए, कल उसी दिन गए थे कि आज गए हो?
आज ही गई हूँ मैं, तो बाकी मेरे मामा जी वगैरह गए। हाँ जी, सब जा रहे थे पुलिस। हाँ जी। तो क्या मांग करना चाहेंगे आगे सरकार से, पुलिस प्रशासन से? तो पकड़ना है और उनको पकड़ के छुरे मारो, सजा देनी, इंसाफ इंसाफ सजा मिले, सजा मिले, बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई गलती नहीं चाहिए। गली में भी कलेश होता है, लड़ाई होती है तो उल्टा चुप रहे। मौत का बदला भी लड़ाई नहीं करते। खून का बदला खून। सारा बच्चा गया, पुलिस कुछ नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उन्होंने बच्चे, सारा बच्चा गया ना, उन्होंने भी जाना, उनका भी जाना। सर, ये जो वारदात यहाँ पे हुई, इस वारदात के बारे में आपका क्या कहना है? जी देखो, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि एक सिगरेट पीना इंसान की जान के लिए इतना ज़्यादा मतलब ऐसे कि जान का दुश्मन बन जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। और ये जो घटना हुई है ये सिखों द्वारा की गई है। ये बड़ी, कहते हैं कि सरदारों से लोग रक्षा की उम्मीद करते हैं, अब सरदार मारने पर आ गए, ऐसा नहीं, ये गलत है। इन लोगों ने सिक्खी को ना लाज लगाई है, ये चीज मतलब कभी सरदारों से कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं करता। आधी रात को भी अगर कोई देख लेता है कि सरदार गया तो लोग सेफ फील करते हैं उनके साथ, बट ये चीज उन्होंने सिखों के ऊपर जो है ना लाज लगाई है। मेरे को तो बड़ा गंदा लग रहा है कि ये चीज, ये लोग है भी सिक्खी स्वरूप में है पूरा, और इन्होंने मर्डर वेपन बताओ ऐसा जो यूज किया है, मैं अभी देखा भी है पुलिस स्टेशन जाकर, वो भी निहंग सिंह थे, तो उनकी वो कुर्बान जो थे उससे बताओ मारा है। और ऐसे सिगरेट पी है, कोई ऐसा कोई बड़ा गुनाह भी नहीं कर दिया कि बंदे की तुम जान ले लो यार, ये गलत है। जब राजधानी दिल्ली में इस प्रकार के हाल है, अगर आप अंदाजा लगाइए और राज्यों की, उत्तर प्रदेश में जो आज कार्रवाई चल रही है वो सही है गलत है? फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जो व्यक्ति गलत है वो गलत है, बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है, उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी भी धर्म का हो, गोली की जगह गोली मारो, उसके लिए उसका कोई धर्म नहीं देखना चाहिए कि वो किस धर्म का है, किसका है। अगर पुलिस अगर वो मुजरिम है तो वो मुजरिम ही है। हमारा बच्चा गया है ना, उनका तो कुछ नहीं गया। नहीं, हम तो केंद्र सरकार जो गोली मारे, दिल्ली का बेड़ा किया एक के साथ एक दारू फ्री बांटने में लगा हुआ है, गुजरात जाके काम कर रहा है और यहाँ कुछ करता नहीं है। सबसे बड़ा चोर तो केजरीवाल है, सबसे पहले इसको हटाओ। कैमरे में आ जाते, चोरी करते, कोई कुछ नहीं, कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, कुछ नहीं होता, पानी नहीं आता यहाँ पे। केजरीवाल के इसके अंदर, राज्य के अंदर दारू है फ्री, बंटवा लो, इससे जितने मर्जी क्राइम बढ़वा लो। इसको चाहिए बस अलग अलग जगह सीट। पंजाब का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया अब इसने, चोर है एक नंबर का ये तो केजरीवाल। कहीं न कहीं ये सवाल सटीक बैठता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज के कुछ समय पहले ही, 1-1.5 महीने की बात भी नहीं हुई, महीने हुआ कि पंजाब में एक जाने पहचाने व्यक्ति का मर्डर किया गया, सिद्धू वाले का। आज यहाँ पे दिल्ली में जो ये मर्डर हुआ लड़के का, अगर ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन किसी माँ का बच्चा ये भी है। हम किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं हैं, हम उस सिस्टम के अगेंस्ट है जिसमें ये करप्शन, जिसमें ये गुंडागर्दी, जिसमें ये तानाशाही वाली चीज़ें चलती है। वो चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी या कोई भी पार्टी हो। हमारा मानना है अगर राजधानी दिल्ली को आप शांत नहीं कर पाते हो तो आप और राज्यों की साइड उठने की तो आपको कोई सवाल ही नहीं है। जहाँ जहाँ आपकी सरकारें गई है वहाँ वहाँ आपने एक उपद्र काट दिया पूरा। कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं किसी का छीना झपटी हुई, लुटघिसटी हो रही है, वाहवाही करने में आप बहुत पहले हो। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। आज जिस माता का बेटा यहाँ पे एक्सपायर हुआ, क्या उन्हें हुआ? 2 करोड़ के तो समोसे और चाय खा गया केजरीवाल अपने ऑफिस में बैठ के। 2014 के बाद 1 साल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा के तो समोसे चाय खा चुका है। RTI डालो पता चल जाएगा। पानी के अंदर इतना विकास कर रखा है। पानी हरियाणा से पूरा आता है, यहाँ 2-2-3 दिन पानी नहीं आता। जरनैल सिंह के पास जाके हमने कंप्लेंट करी, आप गली की हालत देख लो। 2019 में बोला था गली बनवाऊंगा, आज तक गली नहीं बनवाई। सीमेंट डुप्लीकेट लगाया, नकली वो सारा करके गए हैं। पानी की पीने का पानी है नहीं, हम लोग बाहर से खरीद के लाते हैं पीने का पानी, और कहता है मैं RO का पानी देता हूँ। JK मीडिया न्यूज अपडेट के साथ मैं विकास शर्मा, देश की राजधानी तिलक नगर से।